हरियाणा विधानसभा में बजट को लेकर जमकर बहस हो रही है। जहां एक तरफ विपक्ष तो सरकार के कार्यों पर कटाक्ष कस ही रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी भी सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई सदन की कार्यवाही में जजपा विधायक राम कुमार गौतम ने कहा कि डीटीपी विभाग बंद ही कर देने चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे हलके में ऐसे कई गांव हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है। जिला रीऑर्गेनाइजेशन करे या इन्हें ठीक करे। उन्होंने ये भी कहा, मेवाड़ टीचर के समय जो भर्ती हुई थी उस समय कैडर बना दिया है, यह गलत किया। मेवाड़ के लिए स्पेशल भर्ती की जाए। एमएलए को एक ड्राइवर और पीए के साथ 25 से 30 हजार सैलरी की भी उन्होंने मांग की। विपक्ष ने जिला सचिवालय में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी रखने पर आपत्ति जताई। कांग्रेसी विधायक रघुबीर कादिया ने पूछा, इन्हें किस मत से पैसा दिया जा रहा है, इसकी जांच करवाई जाए, ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इस पर सीएम ने कहा कि उन्हें विपक्ष से पूछने की जरूरत नहीं है, इस पर आप लोग सवाल नहीं उठा सकते। सीएम ने कहा, मुझे जरूरत पड़ी तो वे कांग्रेस में से कुछ लोगों को अपना सलाहकार रख सकता हूं। सुशासन सहयोगियों को सरकार के किसी मद से पैसा नहीं दिया जा रहा। विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि सीएम ये बताए कि संघ के आदमी किस किस दफ्तर में रखे हुए हैं और कितने रखे हुए हैं। इस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि संघ के आदमी तो कांग्रेस के घर में भी हैं। पूरी बहस में रजिस्ट्री घोटाला सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण का मुद्दा रहा। प्रश्नकाल के बाद भी अभय सिंह चौटाला, नीरज शर्मा, बलराज कुंडू और किरण चौधरी ने रजिस्ट्री में घोटाले पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में गुरुग्राम और करनाल डिवीजन में 30,774 रजिस्ट्रियां गलत हुई। करनाल में 8182, गुरुग्राम में 21,000 रजिस्ट्री गलत हुई। सीएम के गृह जिले में तहसीलदार पकड़ा गया। सरकार स्वयं गड़बड़ करवा रही है। जितने भी तहसीलदार लगाए गए हैं वो सभी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसको लेकर के डिप्टी सीएम ने विपक्षियों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि स्टैंप जरूर चोरी हुई थी, सरकार ने स्वयं इसकी इंक्वायरी की थी। गुरुग्राम में नायब तहसीलदार पटवारी के खिलाफ एक्शन भी लिया। डीसी को 15 दिन का समय दिया कि गड़बड़ी आने पर शो कोज नोटिस दिया जाए। गुड़गांव में 3 तहसीलदार सस्पेंड किए गए, इसलिए कमी आई है। नए तहसीलदारों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। पूरे सदन में 2010 से लेकर के 2016 तक रजिस्ट्री की जांच का मुद्दा भी उठा। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में जो भी रजिस्ट्री में गड़बड़ हुई हमने उसे पकड़ा, ना कि विपक्ष ने। करनाल में तहसीलदार और डीटीपी को भी हमने ही पकड़वाया। सीएम ने कहा कि 2010 से लेकर 2016 तक जिन भी तहसीलों में 7A नियम की उल्लंघना का काम हुआ उसकी जांच की जाएगी। सीएम ने कहा कि इसकी इंक्वायरी के लिए कमेटी गठित की जाएगी। विपक्ष ने 2010 के इंक्वायरी करने पर रोष जताया। सीएम ने कहा कि सबकी इंक्वायरी करवाएंगे। आपको बता दें, सीवरेज लाइन शिफ्ट किए बिना ही 7 करोड़ का भुगतान का मुद्दा जमकर सभा में उछला। इससे पहले प्रश्नकाल में गुरुग्राम के एमएलए सुधीर सिंगला ने इफ्को चौक से सीवरेज लाइन को शिफ्ट किए बिना ही 7 करोड़ का बिल अदा कर दिया। मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया कि गुरुग्राम के इफ्को चौक पर सीवरेज लाइन को शिफ्ट करने का काम एनएचआई ने किया। मार्च 2021 से पत्राचार किया। सीवरेज लाइन को भुगतान करने के लिए संबंध एनएचआई से है। इसके अलावा इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि दूर दराज क्षेत्र में अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए अभिभावक नहीं भेजते, इसलिए उनके हलके में लड़कियों के लिए स्पेशल कॉलेज की मांग की गई। इस पर शिक्षा मंत्री कंवर सिंह ने कहा कि तरावड़ी 17 किलोमीटर और मटक माजरी 2 किलोमीटर पर है। इस पर विधायक ने कहा कि हलके में जब भी जाता हूं तो लोग कॉलेज की मांग करते हैं। असंध के विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया जाए। असंध की 4 पंचायतें जोड़ दी जाए। अभी तो हम विपक्ष में बैठे हैं, जब सरकार आएगी तो खुद भी करवा लेंगे। इस पर मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया कि बाहरी गांवों की पंचायत शहर में शामिल होने के लिए लिख दें और जनसंख्या 50,000 से ऊपर हो जाएगी। आपको बता दें, पिछले दिन विपक्ष ने सरकार को डाडम हादसे पर जमकर घेरा था। प्रकरण की सीबीआई जांच की भी मांग की थी, परंतु सीएम ने इनकार कर दिया। इस पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। वहीं यूरिया खाद के मुद्दे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल में खासी गहमागहमी हुई। अमर्यादित शब्द भी बोले गए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने एतराज जताया। बाद में दोनों ने अपने शब्द वापस ले लिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज हरियाणा।